मेरा भाई 10 साल का है और ये इंसिडेंट 15 या 17 जून के आसपास से चल रहा है 3 जुलाई तक। मेरा भाई फ्री फायर खेलता था। फ्री फायर एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत सारे लोग आके मिलके एक बैटल रॉयल टाइप्स गेम खेलते हैं। इसमें स्ट्रेंजर्स भी आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं और एक ग्लोबल चैट होती है जिसमें बात हो सकती है। अब इस ग्लोबल चैट में एक व्यक्ति के साथ इसकी बात हुई और नंबर्स एक्सचेंज हो गए व्हाट्सएप पे। ये बंदा, जिसे हम इसके बाद से स्कैमर बोलेंगे, ये व्यक्ति इसका दोस्त बनने की कोशिश कर रहा था। तो पहले 2-4 दिन इनने व्हाट्सएप पे नॉर्मल बात करी और 1-2 बार और गेम खेल लिया साथ में, जस्ट टू नो इच अदर बेटर, राइट। तो अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे इन दोनों की थोड़ी घुल मिल हो गई आपस में, इसके बाद उसने बोला कि यार मैं तुझे मेरी आईडी ऑफ़र करता हूँ, मैं अपना गेम बंद कर दूँगा, तो तू मेरी आईडी ले लेना, तो तुझे अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि तू गेम खेलता है, तू छोटा है, तुझे अच्छा लगेगा। तो पहले इनसे क्या करा, एक डमी फेसबुक की आईडी इसको दी गई और व्हाट्सएप पे इसको वीडियो कॉल पे स्क्रीन शेयर करने को बोला गया, जिससे कि इसको ये बोला था कि आप फेसबुक लॉगिन करने की कोशिश करो स्क्रीन शेयर करके, ताकि हम देख सकें। अब इसी दौरान स्कैम हमारे साथ कैसे हुआ, जो भी आपका फ़ोन होता है, आपने आज या 2 साल या 3 साल या 10 साल पहले भी अगर कोई पेमेंट करा होगा आपकी कार्ड के थ्रू, तो गूगल आपको एक नोटिफिकेशन देता है कि क्या आप ये कार्ड सेव करना चाहते हो या नहीं। बाय मिस्टेक अगर आप उसको येस कर दो तो आपकी सारी कार्ड डिटेल्स आपके गूगल प्ले स्टोर में स्टोर्ड होती है। अब उसके थ्रू आप कोई भी ऐप में पेमेंट कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति ने क्या करा कि उनकी कोई आईडी रही होगी, उस पर पेमेंट्स इनिशिएट करवा दिए। अब इसमें सीन ये है कि आपकी चूँकि स्क्रीन शेयर्ड है, तो जो भी OTP आएगा वो नोटिफिकेशन में आपको ऊपर ही दिख जाएंगे। तो शुरू में जो हमारे साथ स्कैम हुआ, जो फ्रॉड हुआ, उसमें पैसे डेबिट कार्ड के थ्रू गए जो कि हमारे पास सेव्ड थे गूगल प्ले स्टोर्स में। जब इनने 2-3 अकाउंट खाली कर दिए इसके थ्रू और उनको पता चल गया कि यार अब और पैसे कैसे निकालें, तो इनने क्या करा कि थोड़ी और ऐसे बातचीत बढ़ाने के लिए खुद का फ़ोटो भेज दिया। ऑफ कोर्स वो एक फ़ेक फ़ोटो होगा, और इनसे भी खुद का और हमारे पेरेंट्स का और ब्रदर्स का, पूरी फैमिली का फ़ोटो बुलवा लिया। अब इसके बाद इसको थ्रेटन करने लगा वो कि अब आप हमको पैसे भेजो, नहीं तो हम आपका फ़ोटो लीक कर देंगे या फिर आपकी डिटेल्स निकलवा के आपके घर वालों को हार्म करेंगे, आपको हार्म करेंगे किसी भी तरीके से। अब इसका जो वेरिफिकेशन है, जो हमको क्यों नहीं पता चला ये सब चीज़ें हमें इसलिए नहीं पता चली क्योंकि आपको जो भी ईमेल नोटिफिकेशन आता है या मैसेज नोटिफिकेशन आता है, वो स्कैमर ने इसके थ्रू हटवा दिया था। लेट्स सपोज आपका एक सेंडर है, सेंडर का आईडी है XYZ, उसके थ्रू आपको कोई भी ईमेल आएगा या मैसेज आएगा, अगर आपने उसको एक बार आर्काइव कर दिया तो वो पूरा थ्रेड, जितने भी नई सारी चीज़ें, वो सब आर्काइव में जाती जाएंगी। तो आपको पता नहीं चलेगा अनलेस एंड अनटिल यू एक्सप्लिसिटली गो एंड लुक फॉर इट। तो उसने इससे ये सब चीज़ें आर्काइव करवा दी और ये बहुत कन्वीनियंटली आपके आर्काइव में जा रही थी और हम देख ही नहीं पा रहे थे, चाह के भी नहीं देख पा रहे थे। जो नाबालिग बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को बीच बीच में चेक करना बेहद ज़रूरी है। उनकी ब्राउज़र हिस्ट्री को देखें, और एक गूगल फैमिली ऐप आता है जिसको भी आप अपने इंस्टॉल करा के अपने मोबाइल में, उनके मोबाइल में, फॉर अ गुड कॉज, क्योंकि हम बच्चों की एक मानसिक स्थिति को देखें। ब्राउजिंग हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो देखें कहीं उसने टोर ब्राउज़र तो नहीं डाउनलोड किया है, टोर ब्राउज़र के माध्यम से कहीं डार्क वेब पे तो सर्च नहीं कर गया, क्योंकि ये सर्च इंजन है डार्क वेब। जिस तरह से गूगल है, इसी तरीके से डार्क वेब सर्च इंजन है जो इलीगल है बेसिकली, और उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें। उस स्कैमर ने इसके मन में डर बैठाया कि अगर आप घर पे बता दोगे तो हम आपको मारेंगे, घर वाले इसको मारेंगे या पनिश करेंगे। तो जैसे ही मुझे ये पता चली, अब पापा मम्मी बाहर थे, मुझे पता चली और मुझे एकदम गुस्सा आया, बट दैट वाज द डिसाइसिव मोमेंट। उस टाइम पे मैंने रुक के सोचा कि अगर मैं इसको डांटूंगा या मारूंगा तो वो जो डर इसके मन में बैठा रहा था वो सच हो जाएगा। तो मैंने रुका और मैंने इसको बोला कि तू मुझे सच सच बता, तो कोई भी तेरे को घर में मारेगा नहीं, कोई डांटेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। सोशल मीडिया में बच्चे जब कुछ देखते हैं तो उनके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, तो उनकी बातों को बड़ी गंभीरता से सुना है, जिससे एक कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए हैं कि किस दिशा में जा रहा है। ये पूछ रहा है सपोज टू बी, अगर एक बच्चा आपसे पूछता है कि मम्मा ये सुसाइड करते हैं तो कैसे करते हैं सुसाइड,
कि क्यों करते हैं सुसाइड। अगर वो ज़्यादा पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं वो उस बात से अट्रैक्ट हो रहा है। हमें कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी बच्चा अगर कोई हमसे पूछ रहा है तो उसके पीछे एक कॉज होता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर हमें बात करनी होगी, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा गंभीरता से उनसे मिलना है।